हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस सेक्रेट स्पेस में आप सभी का स्वागत है। रीडिंग शुरू करने से पहले हमें एनर्जीज़ को सेंटर करना होगा। जब हम मिसेस BTSV की एनर्जीज़ के लिए कार्ड्स निकालते हैं, चाहे वो मिस्टर BTSV की एक्चुअल पार्टनर हैं या इस कॉन्सेप्ट से जुड़ी कलेक्टिव एनर्जीज़ फ्रीक्वेंसी हों, हम एक बहुत ही डायनामिक, वाइडली ऑब्जर्व्ड और स्पिरिचुअली चार्ज्ड फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो रहे हैं। जुलाई, जैसे कि हमें पता है, 2026 का न्यूमरोलॉजिकल वाइब्रेशन बहुत पावरफुल है। साल 2026 रिड्यूस होकर 8 बनता है एंड जुलाई 7th मंथ है। दोनों को मिलाकर यूनिवर्सल मंथ एनर्जीज 8 आती हैं और 8 इन्फिनिटी लूप, कार्मिक रिटर्न्स, मैनिफेस्टेशन एंड मटेरियलिज्म, स्पिरिचुअल बैलेंस को दिखाता है। उनकी आसपास की एनर्जीज पैसिव नहीं हैं, ये अपने पावर को रिक्लेम करने और लव में कार्मिक शिफ्ट एक्सपीरियंस करने का टाइम है। चलिए कार्ड्स देखते हैं, कार्ड्स क्या बोलते हैं। चैनल को ओपन करते हैं एंड गाइडिंग एंजल्स को भी बुलाते हैं और उनकी करंट एनर्जीज, रिलेशनशिप स्टेटस और हिडन अफेक्शंस के लिए कार्ड्स निकालते हैं। करंट एनर्जीज रिगार्डिंग अगर हम देखें तो एम्प्रेस और द मून। मिसेस BTSV के आसपास का ओवरऑल ऑरा बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जिसमें प्रोफाउंड सेल्फ वर्थ और अनजान डीप इमोशंस का ब्लेंड है। उनकी करंट स्टेट समझने के लिए हम इन दो एंकर कार्ड्स को देखते हैं। एम्प्रेस कार्ड्स डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज, एबंडेंस एंड नर्चरिंग पावर का अल्टीमेट आर्केटाइप है। वाइब्रेशनल स्टेट अगर हम देखें इसकी, तो वो अभी प्रोफाउंड सेल्फ केयर और मैग्नेटिज्म की फेज में है। द एम्प्रेस किसी के पीछे भागती नहीं है, वो अट्रैक्ट करती है। इसका मतलब है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में डीपली ग्राउंडेड हैं और शायद अपने खुद के क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, ब्यूटी और पर्सनल सॉवरेनिटी पर फोकस कर रही हैं। ऑरा ऑफ अट्रैक्शन में इस जुलाई मंथ में उनके पास एक वेनुजियन ग्लो है। लोग नेचुरली उनकी वार्मथ और स्टेबिलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो अपनी क्वीन एनर्जीज में स्टेप इन कर रही हैं और छोटी मोटी ब्रेड क्रम्स या केओटिक कनेक्शंस के लिए बिल्कुल सेटल नहीं होंगी। नाउ न्यूमरोलॉजिकली अलाइनमेंट देखें तो एम्प्रेस कार्ड 3 है एंड 8 यूनिवर्सल मंथ है। ये 3 की एनर्जीज एक क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन लेकर आती है जो हैवी कार्मिक 8 को थोड़ा सॉफ्ट करती है। वो सिर्फ फ्यूचर की चिंता करने के बजाय प्रेजेंट मोमेंट में खुशी ढूंढ रही हैं। नाउ द मून कार्ड्स, जब वो इम्प्रेस की काम एबंडेंस प्रोजेक्ट कर रही हैं, उनकी इंटरनल वर्ल्ड में एक मैसिव क्लियरिंग या पर्ज चल रहा है। लिफ्टिंग द वेल, द मून बताता है कि इल्यूजन्स अब टूट रहे हैं। अगर वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के इंटेंशंस या अपने फ्यूचर पाथ को लेके कंफ्यूज्ड थी, तो जुलाई एक फ्लैशलाइट का काम कर रहा है, अंधेरा छट रहा है। इंट्यूटिव अवेकनिंग अगर हम देखें तो उन्हें इंटेंस इंट्यूटिव डाउनलोड्स मिल रहे हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके कॉन्शियस माइंड के साथ अलाइन हो रहा है, जिसका मतलब है कि अब वो खुद से झूठ नहीं बोल सकती कि उन्हें सच में क्या और कौन चाहिए। एंग्जाइटी रिलीज़ हो रही है। जो डर पहले उन्हें अपना दिल पूरी तरह खोने से रोक रहे थे, वो अब ख़त्म हो रहे हैं। वो अपनी इनर वॉइस पर ट्रस्ट करना सीख रही हैं और ये समझ रही हैं कि उनका इंट्यूशन एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, डर का सोर्स नहीं है। नाउ रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट्स देखें तो क्या वो अभी किसी को डेट कर रही हैं? उनके 3D रिलेशनशिप स्टेटस का सीधा जवाब जानने के लिए हम माइनर आर्काना से देखते हैं कि डे टू डे रोमांटिक रियलिटी क्या है। तो 4 ऑफ कार्ड्स, ये कार्ड स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि अभी वो अपने दिल और अपनी एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट करके अपने पास छुपा के रख रही हैं। गार्डेड एनर्जीज यही है कि 4 ऑफ पेंटिकल बाउंड्रीज और प्रोटेक्शन का कार्ड है। वो अपनी टाइम या अफेक्शन इजीली किसी को भी नहीं दे रही हैं। अगर वो डेट कर भी रही होती तो ये हाईली प्राइवेट होता, पब्लिक और उनके वाइडर फ्रेंड सर्कल से बिल्कुल छुपा हुआ है। लेकिन जहाँ तक कोशिश है कि वो किसी के साथ डेट नहीं कर रही हैं। एंड वैल्यू असेसमेंट अगर हम देखें तो वो इवैल्यूएट कर रही हैं
कि कौन उनकी इन्वेस्टमेंट के एक्चुअली लायक है। वो अपनी खुद की एनर्जी की हाई वैल्यू जानती हैं और इसको टेम्प्ररी या अनस्टेबल कनेक्शन पर वेस्ट करने को तैयार बिल्कुल भी नहीं हैं। तो द वर्डिक्ट ऑफ डेटिंग यही है कि वो अभी किसी हाईली एक्टिव या कैजुअल डेटिंग फेज़ में नहीं है। एनर्जी हैवीली इस तरह इशारा कर रही है कि वो टेक्निकली सिंगल हैं, लेकिन एनर्जेटिकली स्पोकन फॉर है या किसी एक हाईली पोटेंशियल कनेक्शन को बहुत ही प्राइवेट शुरुआती स्टेज में इवेलुएट कर रही हैं। वो दूर दूर से किसी को ऑब्ज़र्व कर रही हैं और उनके बातों से ज़्यादा उनके एक्शंस को देख रही हैं। ये एक इंटरनल असेसमेंट टाइप ऑफ चल रहा है। नाउ द टू ऑफ वॉन्ड्स प्लानिंग, क्रॉसरोड्स और फ्यूचर विजन का कार्ड है। लुकिंग एट द हराइजन, तो वो दुनिया को अपने हाथों में लेकर सोच रही हैं कि कौन सा रास्ता चुनना है। उनके और किस जिसे वो चाहती हैं उनके बीच एक फिज़िकल इमोशनल डिस्टेंस का सेंस है। सो द वेटिंग पीरियड, उन्होंने एक स्पेसिफिक डायनामिक में अपना पार्ट प्ले कर दिया है और अब वेट कर रही हैं कि क्या सामने वाला उनके लेवल पर स्टेप अप करेगा या नहीं करेगा। वो रिज़ल्ट को रश नहीं कर रही हैं। ये कार्ड कंफर्म करता है कि भले ही वो अभी एक ऑफिशियल रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन वो किसी स्पेशल पर्सन के साथ फ्यूचर टाइमलाइन पर हेविली फोकस्ड हो सकती हैं। नाउ द क्रश, द सीक्रेट अफेक्शंस और छुपे हुए फीलिंग्स, क्या उनके दिमाग में कोई स्पेसिफिक पर्सन है। कार्ड्स यहाँ बहुत लाउडली बोल रहे हैं कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स ड्रॉ हुआ है। तो पेज ऑफ कप्स कहता है कि क्रश का क्विंटेसेंशियल कार्ड है, इनोसेंट, अनएक्सपेक्टेड और डीपली इमोशनल, अ सरप्राइज अवेकनिंग। हाँ, एब्सोल्युटली कोई है जो उनके ख्यालों में छाया हुआ है। पेज ऑफ कप्स उस फीलिंग को दिखाता है जो आपको अचानक से कैच कर लेती है। किसी मैसेज, एक लुक या एक छोटे से जेस्चर्स ने रिसेंटली उनके अंदर एक प्रोफाउंड इमोशनल क्यूरोसिटी जगा दी है। स्वीट बट अनस्पोकन, ये एनर्जीज बहुत टेंडर है। ये वॉन्ड्स की तरह अग्रेसिव या ओवर्ट नहीं है, बल्कि ये ड्रीमी, रोमांटिक और थोड़ी शाई है। वो इस पर्सन के बारे में स्वीट डे ड्रीम्स इंजॉय कर रही हैं और सोच रही हैं कि अगर उनकी दुनिया एक हो जाए तो कैसा होगा। बट ये रियलिटी नहीं है, कुछ ना कुछ उनका इन्फेक्चुएशन फेज मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ चल रहा है। क्रिएटिव इंस्पिरेशन अगर हम देखें तो ये क्रश उनके लिए एक म्यूज़ का काम कर रहा है। जो फीलिंग्स उनके दिल में इस पर्सन के लिए है वो उनको क्रिएटिवली इंस्पायर कर रही है और उन्हें अपनी डेली लाइफ में ज़्यादा वाइब्रेट फील करा रही है। नाउ 7 ऑफ का स्वॉर्ड्स रिवर्स, ये कार्ड रिवील करता है कि इस क्रश को कैसे हैंडल किया जा रहा है। ड्रॉपिंग द एक्ट अपराइट में ये कार्ड छुपके से कुछ करना या छुपाने को दिखाता है। रिवर्स्ड में इसका मतलब है कि कन्फेशन का टाइम करीब आ रहा है। वो इस दिखावे से थक रही हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ये एनर्जेटिक फैकेड अब क्रैक हो रहा है। सोल लेवल ऑनेस्टी अगर हम देखें तो भले ही वो फिज़िकली अभी अपना दिल बचा रही हों, जैसे 4 ऑफ पेंटिकल्स में दिखा, एक सोल लेवल पर उन्होंने आखिरकार खुद से एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्हें एग्जैक्टली कौन चाहिए। ये सीक्रेट अब उन्हें खुद की आत्मा से छुपा नहीं सकती। तो टेलीफोनिक कनेक्शन, टेलीपैथिक कनेक्शन, यहाँ एनर्जी का टाइपिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। अगर वो फिज़िकल रियम में डायरेक्टली बात नहीं कर रहे तो वो एस्ट्रल प्लेन पर इस क्रश के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं। वो उनकी एनर्जीज फील कर सकती हैं और शायद वो भी उनकी एनर्जीज फील करते हैं। नाउ एंजेलिक गाइडेंस अगर हम देखें एंड एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट, तो अब एंजल्स आगे आते हैं ताकि मिसेस BTS वी को इस इम्पॉर्टेंट महीने में हायर डायमेंशनल क्लैरिटी मिल सके। आर्क एंजल कैमियल का मैसेज है, जो कि एक एंजल ऑफ पीसफुल रिलेशनशिप है, कि तुम्हें बहुत डीपली प्यार किया जाता है और तुम्हारे दिल की सच्ची डिज़ायर्स डिवाइन को पता है।
नदी को ज़बरदस्ती बहने पर मजबूर मत करो, इसका फ्लो पे ट्रस्ट करो। जो बाउंड्रीज तुमने बनाई हैं वो हेल्दी हैं, पर ध्यान रहे कि वो खिड़कियाँ हैं, दीवारें नहीं। इस नए इमोशनल शुरुआत की लाइट को खुद को वार्म करने दो। जो पर्सन तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से मैच करने के लिए बने हैं वो तुम्हारी एम्प्रेस एनर्जी से इंटरमीडिएट नहीं होगा, वो उस लेवल तक राइज करेगा। सो एनर्जी वर्क और वाइब्रेशनल एडवाइस में अगर हम देखें तो जुलाई 2026 में रोमांटिक और पर्सनल फ्रीक्वेंसीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एडवाइजेज हैं, लाइक हार्ट चक्रा एक्सपेंशन। द पेज ऑफ कप्स एक सॉफ्ट हार्ट डिमांड करता है। द 4 ऑफ पेंटिकल्स प्रोटेक्ट करता है पर ब्लॉक भी कर सकता है। अपनी चेस्ट के सेंटर पर फोकस करके कॉन्शियस ब्रेथ वर्क करने से स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखने और इमोशनली ओपन रहने के बीच बैलेंस बनाए रखने में मदद मिलेगी। सो ग्राउंडिंग द 8 यूनिवर्सल एनर्जी, क्योंकि जुलाई एक 8 यूनिवर्सल मंथ है, कर्मा हेवीली एक्टिव हैं। उन्हें एडवाइस दी जाती है कि उनके सारे रोमांटिक एक्शंस बिल्कुल ऑनेस्ट हों। इस महीने कोई भी मैनिपुलेटिव या फियर बेस्ड टैक्टिक्स बैकफायर करेगी। ऑनेस्टी ही उनका सबसे बड़ा मैग्नेट है। नाउ वाटर एलिमेंट एम्ब्रेस अगर हम करें तो पेज ऑफ कप्स और द मून दोनों वाटर एलिमेंट से डीपली जुड़े हुए हैं। पानी के पास वक्त बिताना, रिचुअल्स लाइक सॉल्ट वॉथ लेना और हाइड्रेशन को प्रायोरिटी देना उन्हें उन हैवी इंट्यूटिव डाउनलोड्स को प्रोसेस करने में हेल्प करेगा जो उन्हें अभी मिल रहे हैं। जुलाई के लिए फाइनल आउटकम अगर हम देखें तो मिसेस BTSV के लिए ये महीने का ट्रैजेक्टरी एक प्रोफाउंड इंटरनल रोमांटिक अवेकनिंग का है। वो बाहर कैजुअल डेटिंग सीन में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रही हैं, वो अपने खुद के एम्पायर को संभाल रही हैं। उनके दिल में एब्सोल्युटली एक डीप टेंडर क्रश है और द मून एंड द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का रिवर्सल बताता है कि इन फीलिंग्स का सच बहुत तेज़ी से क्लियर हो जाएगा। जुलाई ज़रूरी नहीं कि लाउड पब्लिक डेक्लेरेशन का महीना हो, पर ये वो महीना ज़रूर है जहाँ एक मैसिव रोमांटिक शिफ्ट का एनर्जेटिक फाउंडेशन हमेशा के लिए बन जाएगा। वो अपने दिल को एक डेस्टिन्ड अराइवल के लिए तैयार कर रही हैं। सो इसी रिगार्डिंग अगर हम और एंजल गाइडेंस देखें स्पेसिफिकली कार्ड के थ्रू तो देखते हैं क्या मैसेज आता है मिसेस BTSV के लिए। सो यू आर प्रोफाउंडली क्लेयरवेंट. Trust what you see in your mind's eye as well as with your physical sight, for your spiritual vision helps you with healing, teaching and abundance. कार्ड भी यही कह रहा है कि जो भी आपके माइंड की आई में मतलब माइंड में जो भी आपके विजन्स आ रहे हैं और फिज़िकल साइट है जो भी है वो आपको हीलिंग करने के लिए, टीचिंग्स देने के लिए एंड गाइडेंस देने के लिए है। तो अपनी इनर वॉइस को, अपनी इंट्यूशंस को, अपनी गट फीलिंग्स को आपको इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज यू आर प्रोफाउंडली क्लायरवेंट। जो भी आपको मैसेज मिल रहा है उसे डिवाइन मैसेज समझकर उसको सीरियसली लें एंड उस पर वर्कआउट करें। एक और मैसेज लेंगे हम डिवाइन का, क्या आ रहा है। Okay, vegetarian, vegan. Fresh organic fruits and vegetables give you a boost of high force energy which elevates your spiritual frequency. मे भी हो सकता है कि इन दिनों वो अपनी डाइट का ज़्यादा ध्यान नहीं रख रही हैं, तो डिवाइन उन्हें कह रहा है कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़रूर लिया करें सो दैट उनकी लाइफ फोर्स एनर्जीज मेंटेन रहे, हाई रहे, जो कि उनकी स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी को रेज कर सकें। तो उन्हें अपनी डाइट पे पूरा फोकस करना है, अपनी डाइट पे पूरा ध्यान देना है एंड ऑब्वियसली अपने हार्ट चक्रा पे भी इक्वल ध्यान देना होगा। नाउ टाइम टू क्रिएट, वही है कि जो भी उनके माइंड में आ रहा है वो उनको फोकस करना चाहिए एंड आस्क फॉर अ साइन। अगर आपको फिर भी कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है
तो यूनिवर्स से आप साइन ले सकते हैं, कुछ मैसेज मांग सकते हैं, किसी के थ्रू भी आपको कोई मैसेज मिल सकता है, किसी पर्सन के थ्रू, कहीं होर्डिंग के थ्रू, किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल के थ्रू, किसी रील के थ्रू आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा। बट इट्स टाइम टू क्रिएट योर डेस्टिनी। तो आप अपनी डेस्टिनी पे पूरा फोकस रखिए, कुछ ना कुछ आपको हेल्पफुल ज़रूर मिलेगा जो आपके फ्यूचर को हाईलाइट करेगा। सो गॉड ब्लेस यू मिसेस BTS-V and best of luck for your journey ahead in July 2026. सो आपको भी अगर पर्सनल रीडिंग करवानी है, आप इसी तरह की डिटेल पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे DM बॉक्स में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड BTS-V से रिलेटेड, वी से रिलेटेड या आर्मी से रिलेटेड और किसी भी K-pop सिंगर से रिलेटेड, K-pop इंडस्ट्री से रिलेटेड आपकी कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी कन्फ्यूजन है या कुछ माइंड में आपके चल रहा है कि डोंट नो ये ऐसा होगा नहीं होगा क्या होगा, तो उससे रिलेटेड आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सो डैट मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊं। एंड जो भी आप कमेंट करेंगे मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो इस एनर्जी को भी क्लेम करने के लिए आप मुझे मिसेस BTS-V लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। एंड आई रिक्वेस्ट एंड आई एक्सपेक्ट कि आप ऐसा प्यार आगे भी बनाए रखेंगे एंड मेरे चैनल को ज़रूर हाइप करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।